पार्थशर समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। दृष्टिहीन रीना पाटिल को एक दिन के लिए पिपरी चिंचवड़ पुलिस आयुक्त का पद दिया गया, जबकि ज्योति माने को अपर पुलिस आयुक्त का पद दिया गया। इस विशेष सम्मान से दोनों अभिभूत थे। रीना पाटिल को उनकी कुर्सी पर बैठाया गया और पुलिस आयुक्त कृष्ण प्रकाश ने सलामी दी। अपने पति की मृत्यु के बाद जिम ट्रेनर के रूप में काम कर रही ज्योति माने को पुलिस के ऊपरी आयुक्त की कुर्सी पर बैठाया गया और पुलिस आयुक्त रामनाथ पोकले ने सलामी दी। एक दिन शीर्ष पर बैठने के सम्मान से दोनों अभिभूत थे। दिनांक 27 जनवरी को गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में देश के हर हिस्से में उत्साहपूर्वक कई कार्यक्रमों का आयोजित राजनीतिक और सरकारी संस्थाओं द्वारा किया गया। विगत कुछ सालों से ये दिन देश का त्योहार होने की वजह से इस दिन आमतौर कोई भी भारतीय प्रदर्शन या अप्रिय घटना नहीं करता। फिर भी 2021 इसमें एक अपवाद रहा और सारे देश ने और दुनिया ने दिल्ली में हुई किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान भड़की हिंसा में पुलिस और किसानों के बीच झड़प का अद्भुत दृश्य देखा। कारण कुछ भी हो, मगर कम से कम देश की स्वतंत्रता और संविधान से जुड़े त्योहारों के दिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। मगर आज देश के हर कोने में हर एक राजनीति पार्टी का स्तर इतना गिर चुका है कि निजी स्वार्थ के लिए आज के राजनेता और उनकी पार्टियां सभी आचार विचार को त्याग कर आगे बढ़ना चाहती हैं। इसी वजह से दिनांक 26 जनवरी को मनपा चंद्रपुर द्वारा स्थानिक हुतात्मा स्मारक और सौंदर्यीकरण का उद्घाटन बल्लारपुर के वर्तमान विधायक सुधीर मुनगंटीवार द्वारा किया गया, क्योंकि इस कार्य के लिए सुधीर मुनगंटीवार ने मंत्री रहते निधि दी गई थी। इस कार्यक्रम में प्रोटोकॉल के बावजूद स्थानिक विधायक, सांसद या पालक मंत्री को नहीं बुलाया गया, जिस वजह से राजनीतिक हलकों में सरकारी खर्च पर बीजेपी द्वारा पार्टी का कार्यक्रम लिए जाने की चर्चा है। महानगर पालिका का चुनाव एक साल पर आ गए हैं, जिस वजह से सभी राजनीतिक पार्टियों द्वारा वोटरों को रुझाने के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल पूरे जोर से किया जाना अपेक्षित है। चंद्रपुर मनपा में भाजपा, मगर विधायक, सांसद और पालक मंत्री कांग्रेस या समर्थित के होने की वजह से इस तरह के विरोधाभास कार्यक्रम चंद्रपुर की जनता को बार बार देखने को मिलने वाला है। स्थानीय तुलसी नगर मौजा वड़गांव जिला चंद्रपुर सर्वे नंबर 14/3 तलाठी क्रमांक 11 में 0.96 हेक्टेयर जमीन श्रीमती गिरजाबाई खिरड़कर, मंजूबाई नानाजी जोगी, सुखबाई मारोती जोगी और विठू भाई भाऊराव मासिरकर ने 2008-9 में 100 लोगों को नोटरी के माध्यम से 19 भूखंड बेचे थे। 19 प्लॉट लेने वाले ये सभी 16 लोग बेहद गरीब या निम्न मध्य वर्गीय परिवारों से हैं। उनमें से एक चाय की गाड़ी चलाता है, एक खेत मजदूर का काम करता है और कुछ लोग निजी काम करते हैं। उस समय के सभी ने 12 से 13 साल पहले अपने घर के गहने बेच के या उधार लेके ये पैसे दिए थे। सबने मिलकर कुल 10-12 लाख रुपए 4 महिलाओं को 50,000 से 80,000 रुपए प्रति प्लॉट के हिसाब से दिए थे। नोटरी बनने के बाद हर कोई सोचता था कि सब उनका अगला जीवन बेहतर होगा। जब उनके पास पैसा होगा वे वहां एक घर बनाएंगे और अपने घर में रहने का आनंद लेंगे। लेकिन भूमाफिया महेंद्र राधेश्याम जोशी पहले से ही उन 4 बहनों के संपर्क में थे। जमीन पर उसकी नजर थी और वो जानता था कि बहनों ने 16 लोगों को 19 भूखंड बेचे हैं। फिर भी उसने बहनों को लालच देकर पूरे 0.96 हेक्टेयर को 20 लाख रुपए में 2013 में खरीद लिया। उसने बहनों से कहा कि अगर कोई प्लॉट धारक आए तो मैं देख लूंगा। महेंद्र जोशी को इसी तरह के एक मामले में सिस्टर कॉलोनी में लोगों ने पीटा था और अब एक ऐसा ही मामला पड़ोली के उनके आवास का अदालत में लंबित है। वड़गांव के निवासी महेंद्र जोशी और उनके बेटे प्रमोद जोशी पहले कोयला व्यापारी थे, लेकिन अब कारोबार बंद हो गया तो उन्होंने इस तरह की विवादित जमीनों पर कब्जा करके और पैसों के बल पर अमीर बनकर भूमाफिया का काम शुरू कर दिया। 2018 में 16 प्लॉट धारकों ने दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में बहनों और जोशी के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दर्ज की, लेकिन जोशी ने पैसे के बल पर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। उसी वर्ष ये 16 लोगों ने एड दत्ता ने हजारों के माध्यम से बहनों और जोशी को नोटिस भेजा, लेकिन अदालत में फीस की कमी के कारण अदालत में मामला दर्ज नहीं कर सके। अब भूखंड धारकों ने एक साथ आने और अपने अधिकारों के लिए लड़ने का अंतिम निर्णय लिया है और मामला एक बार फिर दुर्गापुर पुलिस को सूचित किया गया है। 20 जनवरी 2021 को पुलिस अधीक्षक ने खास तौर पर ध्यान देने का वादा किया, लेकिन जब दुर्गापुर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज की गई तो इंस्पेक्टर स्वप्निल धुले ने शिकायतकर्ताओं के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। पीआई धुले ने प्लॉट धारकों को 2 बार शिकायत बदलने के लिए कहा। महेंद्र जोशी ने प्लॉट धारक द्वारा लगाए गए लोहे के बोर्ड को चोरी करने की शिकायत नहीं ली, इसलिए इस वर्ष भी प्लॉट धारकों को पुलिस से न्याय मिलने की संभावना कम है। दूसरी ओर जोशी भूखंड पर अतिक्रमण कर रहे हैं और इस विवादित भूमि पर प्लॉट डालकर फिर से नए लोगों को धोखा दे दें। जेके डेवलपर्स
और अतुल चिल्लरवार के माध्यम से तेजी से भूखंड का विकास करके बच रहे हैं। इसलिए जब ये अन्यायग्रस्त प्लाट धारक मीडिया और जनता को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से न्याय दिलाने में मदद करने का अनुरोध कर रहे हैं और अगर जल्द ही न्याय नहीं हुआ तो सभी भूख हड़ताल पर चले जाएंगे और जरूरत पड़ी तो भूखंड में खुद को आग लगाकर आत्मदहन कर सकते हैं। प्लॉट धारकों ने अपील की है कि कोई भी इस जगह पर इन लोगों के माध्यम से प्लॉट ना खरीदे। आपलं मत काय? नाव सांगा. नाव सुरेंद्र दिनकरराव कावडे. आम्ही 2009 मध्ये राष्ट्रवादी नगरमध्ये आम्ही प्लॉट घेतले होते, परंतु काही कालावधीनंतर जे गिरजाबाई खिरडकर आहे यांनी आमच्या जोशींची संगनमत करून तो लेआउट परत त्यांना विकलेला आहे आणि याद्वारे आमची फसवणूक झालेली आहे. आम्ही अत्यंत गरीब घराण्यातील कष्ट मजुरी करणारे सर्व आमचे सोबती आहे वगैरे प्लॉट धारक हे खूप अत्यंत गरीब घराण्यातील आहे आणि त्यांनी काबाड कष्ट करून ते प्लॉट घेतलेले आहे आणि यामध्ये आमची फसवणूक झालेली आहे. तर आम्हाला हेच वाटते की आपल्याकडनं आम्हाला न्याय मिळावा. मी सौ रंजना सुधाकर गोवर्धन. तर आम्ही राष्ट्रवादी नगरला जी जागा घेतली होती ना आम्ही, तर ती जागा आमच्या त्या मालकाने दुसऱ्या कोणाला विकली. जोशी म्हणून त्यांचं नाव आहे, त्यांना विकलेली आहे. त्याच्यासाठी आम्ही इकडे तक्रार करायला आलेलो आहोत. माझं म्हणणं आहे, आम्ही जे प्लॅट घेतले होते, माझं नाव दुर्गा दीपक मुरघरे आहे. आम्ही जे प्लॅट घेतले होते ते प्लॅट त्यांनी आमचे जे मालक होते त्यांनी दुसऱ्याला विकलेले आहे, जोशी यांना विकलेले आहे. ते प्लॅट आता आम्हाला परत पाहिजे आहे. माझं नाव वैशाली गिरीश वासनिक आहे. आम्ही 2018मध्ये पोलीस स्टेशनमध्ये कंप्लेंट केली होती, पण त्याची बद्दल काहीच ॲक्शन घेतले नाही त्यांनी, म्हणून आम्ही दुसऱ्यांदा इथं रिपोर्ट लिहायला आलेलो. मी 2008मध्ये प्लॉट घेतलेला होता त्यांच्याकडून, गिरजाबाई खिरडकर यांच्याकडून प्लॉट घेतलेला होता. पण ते गिरजाबाई खिरडकरांना आम्हाला न माहिती असताना तिनं जोशीच्या नावानं रजिस्ट्री करून त्यांना कब्जा ठेवला आहे. पण आमचे तिथं दगडं वगैरे आमचं सगळं कब्जा असूनही आणि त्याच्यामुळे तो नंतर मग असं माहीत झालं की ही जागा आपला दोषी याला विकण्यात आलेली आहे आणि त्या दोषींनी 2018मध्ये ती जमीन साफ करायला सुरुवात केली. तेव्हा आम्हाला माहीत झालं की ही दोषीकडे गेलेली आहे जमीन. आमचा प्लॉट आम्हाला पाहिजे, बस हेच मांग. कोणी फसवणूक केली? जोशीने फसवणूक केली की खिरडकर बहिणीने? हमारा प्लॉट हमने लिया था, मगर हमारी इन दोनों की तरफ से ये तकरार है, क्योंकि हमने तो गिरजाबाई से लिया था और जोशी और ये दोनों ने मिलकर जो भी किया हमारे साथ तो गलत ही हुआ है. भाऊ तुमचं नाव? महादेव. तुमचा पण प्लॉट आहे का तिकडे? नाही, माझा प्लॉट नाही, मी या लोकांना विकला होता. बरं, तुम्ही तुमच्या माध्यमातून या सर्वांनी हे प्लॉट विकत घेतले होते. बरं, तर तुमचं काय म्हणणं आहे या प्रकरणाबद्दल? माझं म्हणणं काही नाही, मी वारंवार त्यांना म्हणलं आहे की बा सदर या व्यक्तींना प्लॉट देऊन द्या, जे काही बी हिस्सा बनल त्यांचा प्लॉट त्यांना द्या. तर गिरजाबाई म्हणे आम्ही बोलणं चालू आहे, करतो असं म्हणून टाइमपास केले त्याने. तुमच्या हिशोबाने कोणाची चूक होती याच्यात? गिरजाबाईची. आणि बरं, म्हणजे त्यांना माहिती असून सुद्धा त्यांनी मुद्दामून ते प्लॉट पुन्हा विक्री केले. हो. आणि जोशीला पण हे माहित होतं का विकत घेण्या अगोदर? जोशीला माहित होतं ना. म्हणजे जोशी आणि खिरडकरबाई हे यांची संगनमत आहे का? संगनमत आहे ना, त्यांना माहित आहे तेव्हाच ते केले ना. अच्छा, तुमच्या हिशोबाने या सर्वांना प्लॉट परत भेटले पाहिजे. जिला कलेक्टर अजय गुलाने ने चंद्रपुर जिले के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी निगमों, नगरपालिकाओं, नगरपालिका परिषदों और सभी सरकारी एजेंसियों के लिए एक आदेश जारी किया है कि वे कार्यालय में आते समय या किसी भी काम के लिए 2 पहिया वाहन का उपयोग करने के लिए हेलमेट पहने. यह आदेश 1 फरवरी 2021 से लागू किया जाएगा. यदि हेलमेट नहीं पहना जाता है तो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी मोटर वाहन अधिनियम 1988 के प्रावधानों के अनुसार दंड के लिए उत्तरदायी होंगे. इसलिए आदेश को गंभीरता से लिया जाएगा. मोटर वाहन दुर्घटनाओं पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने और नागरिकों में यातायात नियमों का प्रसार करने के लिए देश भर में हर साल सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है. सड़क सुरक्षा पखवाड़ा राज्य में केंद्र सरकार की सड़क सुरक्षा के साथ मनाया जाता है. मोटर वाहन अधिनियम किसी भी 2 पहिया वाहन पर चलते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य बनता है. साथ ही समय समय पर माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना अनिवार्य है.
इस संबंध में जिलाधिकारी अजय गुलानी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट और जिला सड़क सुरक्षा समिति के अध्यक्ष के रूप में उपरोक्त आदेश जारी किया गया है। जिले के अन्य सभी निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों, परिवहन संघों, MIDC, स्कूलों, कॉलेजों और कंपनियों को भी अपने कर्मचारियों को हेलमेट पहनने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसके लिए जिला कलेक्टर गुल्हाने ने प्रबंधकीय स्तर पर उन्हें नियंत्रित करने का अनुरोध किया है। शायद कल सिविल लाइन चंद्रपुर में हुई हरदीप सिंह सैनी की दुर्घटना से प्रशासन अचानक जगा है, मगर सवाल यह है कि चौक चौक पर खड़ी ट्रैफिक पुलिस जब 50-100 लेकर नियम तोड़ने वालों को छोड़ देती है, अपने दिन के चालान का टारगेट पूरा करने में लगी रहती है, तब ऐसे वक्त आदेश का पालन कैसे होगा? और यदि किसी को ईमानदारी से पकड़ा भी गया तो वो सरकारी कर्मचारी है या निजी है, ये कैसे पता चलेगा? और अगर रास्ते में ये पता नहीं चल सका तो ऑफिस में मोटर अधिनियम के तहत चालान और कार्यवाही कैसे होगी? ये बातें माननीय जिलाधिकारी के आदेश से स्पष्ट नहीं होती। यहाँ पर यह भी उल्लेखनीय है कि चंद्रपुर के हर चौक पर कुछ साल पहले लाखों के CCTV कैमरे लगाए गए थे, जो अब बंद होकर धूल खा रहे हैं। अगर वो ठीक हो जाएं और कंट्रोल रूम ट्रैफिक ऑफिस की बजाय SP ऑफिस या कलेक्टर ऑफिस में हो तो लोगों पे और ट्रैफिक पुलिस पे भी नजर रखी जा सकेगी, जिससे जिलाधिकारी का आदेश का सही रूप से पालन हो सकेगा। वरना ये आदेश भी पिछले कई आदेशों की तरह कागज तक ही सीमित रह जाएगा, ऐसी लोगों में चर्चा है।